तो श्री हनुमान जी इतने वीर पराक्रमी होते हुए भी शांत स्वरूप। क्यों? हम जब सीधा व्यवहार करेंगे, सहज रहेंगे तो शांत रहेंगे। कितना शांत? अरे शांताकारम चाहे भुजग शयनम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। कभी आक्रोश में आप पाएंगे नहीं बाबा को। अब परिस्थिति आती जाती रहती है, वो तो स्वभाव है, होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो हम आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में इस भाव श्रद्धा से कि जैसे उन पर कृपा प्रभु की बरसी, हमारे आप पर भी बरसेगी। एक साधना कोई निश्चय कर लें, उसी में आगे बढ़ते जाएं, और जब बढ़ते जाएंगे तो आप दर्शन करते जाएंगे, कृपा हमारी ओर अपने आप चलती आएगी। ललकार न मचाइए, तनाव न बढ़ाइए, कुछ कहिए मत, जिह्वा पर ममता रखिए। कड़वा भी बोलना हो तो ममता रखिए। ममता रखकर किसी को कुछ कहेंगे, अरे बुरा नहीं लगेगा, शिक्षण हो जाएगा। श्री हनुमान जी ने कभी किसी को कुछ कहा क्या? विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। ये हनुमान जी के वचन है। विनती करऊं जोरी कर, दूत है ना, ये राजा है, सहज व्यवहार है। अब उसमें तथ्य तर्क ना ना ना, अरे राम। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी 3 भावों में श्री हनुमान जी का स्मरण करते हैं। आइए पुनः एक बार इन पंक्तियों को प्रणाम करते हुए कथा क्रम में बहते हैं। महावीर बिनवऊं हनुमाना, महावीर बिनवऊं क्यों? राम जासु जशया बखाना, जसया बखाना, जसया बखाना। प्रणवं पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जाओ सुहृदय यारा बसहि सर। खल बन पावक, दुष्ट रूपी बन के लिए अग्नि के समान। एक अर्थ ये है सहज। ज्ञान बादल, ज्ञान कैसा? तो बादल जैसा। ज्ञान घन, बादल वृष्टि करते समय यह विचार नहीं करते हैं कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। ज्ञान घन श्री हनुमान जी महाराज। दुष्ट रूपी सहज जीव रूपी बन, दुष्ट स्वरूपी बन के लिए अग्नि अर्थात दुष्टों को भस्म कर देने वाले। ज्ञान घन, चरण का स्मरण करे, भाव स्मरण करे, कैसे भी स्मरण करे, ज्ञान प्रदाता हनुमान जी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो हम श्री हनुमान जी महाराज के
प्रति अपना भाव समर्पण करते हुए आज इस चिंतन सत्र को वंदन करते हैं। आगे बढ़ें, कथा के क्रम को प्रणाम करें। युगल सरकार की जय। कल हम आप श्री राम कथा के क्रम में श्री राघव के जन्म महोत्सव का आनंद मनाए। देखिए, किसी भी श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए श्रेष्ठ कार्य करना हो तो श्रेष्ठ मन के लोगों का चुनाव करना पड़ता है। कोई भी महत् कार्य जुगाड़ से संभव नहीं है। टूटी रसरी जोड़ कर नदी तो क्या नाला भी पार नहीं हुआ जा सकता है, उसके लिए मजबूत रस्सी चाहिए। जीवन में थोड़ा थोड़ा ना श्रेष्ठतम कार्य को करने के लिए श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ व्यवहार, श्रेष्ठ सोच के लोग चाहिए, तब श्रेष्ठ कार्य होता है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी पुलिस महानिरीक्षक श्रीमान विक्रम सिंह जी आज उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं रामकथा। एक समय था जब बाबा विक्रम सिंह जी डीजीपी थे तो लोग प्रदेश छोड़ के कहीं और चले गए थे। ये धुआंधार रहा वो काल आपका। हम तो 13 वर्षों से लखनऊ में कथा गा रहे हैं। आते थे, अखबारों में आता था। आजकल तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। जब कानपुर रहता हूँ तभी अखबार देखता हूँ, क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, लोग बता देते हैं। तो श्रेष्ठ एक प्रश्न है कि भगवान जब आए तो भगवान साथ ही साथ अंशों को क्यों लाए? अनशन सहित मनुज अवतारा। श्रेष्ठ कार्य करना हो तो श्रेष्ठतर लोगों का चुनाव करना पड़ता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने जब प्रणाम किया ना तो क्या कहते हैं? बंदौ प्रथम भरत के चरना। क्यों? प्रथम तो बंदौ प्रथम महेश्वर चरना, तो 2 बार प्रथम कैसे? घटना है ना, एक बार प्रथम हो गया तो अब द्वितीय होना चाहिए। बंदौ द्वितीय भरत के चरना ना। अज्ञान जनित मोह को समाप्त करने के लिए प्रथम विप्रचरण वंदना, और यह नियम धर्म व्रत का सहज पालन करने के लिए भैया भरत के चरण की प्रथम वंदना। जासु नेम व्रत जाये वरना। जासु नेम व्रत उसी महावीर विनो हनुमाना के अगुण है। जासु नेम व्रत जाय न वरना। न वरना पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, अरे श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को मुनि मन अगम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये विषम व्रत आचरत को दुखदाह दारिद दंभ दुर्शन सुजस मिस अपहरत को। बाबा अपने लिए कहते हैं, कलिकाल तुलसी से सठनी हटी राम सन्मुख करत को। क्या कथा है हो।
मेरे प्रभु जानते हैं कि हमको 14 वर्ष वन में रहना होगा। अब एक संयोग है कि डीजीपी साहब आज कथा में आ गए हैं। संयोग है, आप जिस पद से होकर आए हैं उस पद पर लोग सोचते रहते हैं हमारी नियुक्ति कब होगी। प्रदेश का महत्वपूर्ण पद है और बड़ा संभालने का दायित्व है। एक विशाल अपेक्षा होती है प्रजा को भी, राजा को भी, सबको। आजकल तो 4-4, 6-6 महीने का अवसर प्राप्त हो रहा है, सीनियरिटी इतनी बढ़ गई है। लेकिन राज सत्ता किसको सौंपी जाए इसका भी बड़ा विचार करना पड़ता है। मुझे स्मरण आ रहा है, बहुत वर्षों पहले श्रीमान मदन लाल खुर्राना जी ने एक मुकदमे के कारण साहब सिंह वर्मा को सौंप दिया। लौट करके आए तो साहब सिंह ने उनको दिया ही नहीं। हम प्रत्यक्ष हैं। प्रकृति का क्या व्यवहार है, यही एमपी की हालत है। ये क्या है? भगवान जानते थे कि यदि अंश हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हमारी लीला को सहयोगी मिलना बड़ा धरती पर कठिन हो जाएगा। सरल नहीं है। हमारे मन के अनुसार चलने वाले सहयोगी हमको मिल जाएं तो हम धरती के सबसे भाग्यशाली जीव होंगे। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है साहब। अरे आप किसी को घर की चाबी पकड़ा जाइए, है पकड़ो, सासुएं तो कदापि नहीं बहुओं को देती हैं। न जाने लौटब तो देई कि न देई, और लौटब तबले न जाने सामान रही कि न रही, चाबी के कमों समाप्त न हो जाए। बहुत मुश्किल है। मैं भदोही में कथा कर रहा था, एक श्रीमान बर्नवाल साहब आए, रोते 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 मेरे से बोले महाराज मेरे पर दया करो। क्या करूं? दया? मैं क्या दया करूंगा, मैं तो खुद घूम रहा हूं, भजन कर रहा हूं। समस्या क्या है? बोले मेरा लड़का मेरी गद्दी छीन लिया। मैंने कहा बाबूजी आप अद्भुत हो, लोग अपने लड़के को गद्दी पकड़ाते हैं, अरे आप कहो मेरा लड़का मेरी गद्दी संभाल लिया। ओहो, यही तो बात है। संभाल नहीं लिया, छीन लिया। देखिए शब्द का इतने अंतर है। पिता यदि समझ गया तो लड़का गद्दी संभाल लिया, और पिता को संतोष नहीं है तो लड़के ने गद्दी। मेरे प्रभु जानते हैं कि जब तक अंश नहीं साथ में रहेंगे तब तक धरती के जीव को लेकर लीला करना संभव नहीं है। माँ कहे सुता सुमित्रा धोभु सुंदर सुत जनमत भय, अवधपुरी सोहई प्रभु ही मिलन आए। अपने लीला में सहयोग हेतु भगवान ने माँ को मिथिला भेजा और अंशों सहित आए। कोई भी, हम हैं आप हैं, कोई भी व्यक्ति है, यदि उत्तम कार्य करना है तो उत्तम लोगों का पहले चुनाव करना होगा, जो उत्तम प्रकार का व्यवहार प्रस्तुत करे। रोने वाले नहीं, सोने वाले नहीं। आपको पता है ना, जगत जानता है लक्ष्मण भैया 14 वर्ष सोए ही नहीं। राग रोष ईर्ष्या के बस में न होना, ऐसा छोटी माँ सुमित्रा जी ने उनको समझाया था। 8 को हम जाएंगे यहाँ से कथा गा के, यज्ञ आहुति यहाँ भी होगी, आप निश्चित मानो यहाँ भी बूंदाबांदी अवश्य होगी। यज्ञ लोग करते नहीं हैं, करते ही नहीं हैं। एक ही यज्ञ बचा है, किसी प्रकार हो अपने मुंह में झोंके रहो। ये कौन सा यज्ञ है जी? यज्ञ है
मेरे से कोई पूछा कि महाराज जी बताइए, जब कोई मर जाता है तो मुख में अग्नि क्यों देते हैं? मैंने कहा भाई देखो, इन बाद वाले पर हम चिंतन नहीं करते, हम जन्म वाले पर चिंतन करते हैं। बोले इसलिए कि अब जीव जब अगला जन्म लेगा तो अवश्य राम राम करेगा, इसके मुख से राम निकला नहीं, इसलिए मुख में अग्नि दे देते। अरे भैया, कई लोग तो सोचते ही रहते हैं, इसलिए साधु संतों को मुखाग्नि नहीं देते हैं, जल में प्रवाह कर देते करते हैं ना। हरिद्वार में भी अथाह जल की व्यवस्था की गई है, हमारे श्रीधाम में भी व्यवस्था है, यमुना जी में भी व्यवस्था है। जो भगवान नाम में लगे रहते हैं कलयुग में भी, आहा क्या कहना। इसलिए हम आप इसका स्मरण रखें, अपना अपना हरि नाम स्मरण करते चलो। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, नहीं तो भव बेगार में परिहव छूटत अति कठिनाई रे। पूज्यपाद गोस्वामी जी विनय में लिखते हैं। तो जानकर, बूझकर, समझकर, व्यवहार कर, आनंद स्वरूप दिव्य भाव हम कृतज्ञता रखें, ज्ञापित करें। सूर्य भगवान दर्शनार्थ आए। बाबा कहते हैं देवी आप तो परम विदुषी हैं, आपसे क्या छिपाऊं। कागभुसुंडी जी जब आए नीलगिरी से तो हम भी उनके साथ गए। कागभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने ले। वहाँ हम लोग विचरण करते रहे, आनंद में, उल्लास में। देखा बधाइयों का तांता लगा है, जो आ रहा है गा रहा है, जो जो मांग रहा वही पा रहा है। आहा। महाराज ने गज रथ तुरग है मगो, हीरा दीन है नृप, मन संतोषे सबन कर, जह तह देहि सकल तनय चिर जीवहु, बब तुलसीदास। महाराज आपके चारों लाला चिरंजीवी हो, गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं। नामकरण का अवसर आया, गुरुदेव भगवान को आदर पूर्वक बुलाया गया है, पूजन हुआ और हाथ जोड़कर चक्रवर्ती जी ने कहा प्रभु इन चारों बालकों के आपने जो नाम विचार रखे हैं वो सुनाइए। गुरु जी कहते हैं राजन इनके अनेक नाम हैं, उपमा नहीं, इतने अद्भुत नाम। आपको चारों बच्चों को पुकारने के लिए मैं एक एक नाम सुना देता हूं। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, इनसे जो छोटे हैं इनका नाम भरत, सबसे छोटे क्रम जरा उल्टा था, इनका नाम शत्रुघ्न, और इनसे जो बड़े हैं इनका नाम लक्ष्मण। क्या चरित्र है वो, आप जब समझेंगे ना, कहीं हैं ही सुने हैं ही समुझ सचेता, तो रस बरसेगा। क्या विश्व भरन पोषण कर जो, ताकर नाम भरत यस हो, जाके सुमिरन तेर पुना, नाम शत्रुहन वे, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम। सभी लक्षणों के धाम, गांव, नगर, निवास स्थल, राम प्रिय। कहने में कुछ नहीं जाता है, इसको कई बार दोहराइए, राम प्रिय, राम प्रिय। दम है ना, राम प्रिय। राम जी को ये प्रिय है,
राम प्रिय। राम जी लक्ष्मण जी को प्रिय हो न हो, लेकिन लक्ष्मण जी राम जी को प्रिय हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। ये सुखद घटना है हो। हम किसी को प्रेम करें, ये घटना नहीं है, कोई हमको प्रेम करे यह घटना है। हम प्रेम करें तो ये तो भाई ठीक है, हम कर रहे हैं। अब कई बार लोग समस्या में डूबते हैं। हम तो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आप हमको प्रेम नहीं करते। हाँ, जीव का स्वभाव है। लेकिन देखिए, निश्चित मानिए, भगवान को जितना हम प्रेम करते हैं, ठीक वही तराजू वहां भी है, भगवान उतना ही हमको प्रेम करते हैं। मानो इसको। अब हमारा घटा वहां भी घटेगा।